अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ अली अहमद अब्बासी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल एंटरटेनिंग। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो उमर सलीम साहब का एक चैनल है पॉडकास्टिंग। बहुत मज़े की वीडियो अपलोड करते हैं, बहुत मज़े के कंटेंट्स बनाते हैं। तो इसी हवाले से एक वीडियो इन्हीं के चैनल से आज मैंने ली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाली है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें, चल के देखते हैं आज की वीडियो और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के आखिर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिक। और आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी अपने पॉडकास्ट में, शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी फैमिली में बहुत ही अहम किरदार होता है। इनके बगैर शरीका इनकम्प्लीट है। फैमिली में कोई भी इवेंट हो, इनके होने या ना होने से वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो आइए स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्टिक में किसी भी फैमिली में हीरोइन या विलन बनकर एक अहम भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बुआ को। तो अस्सलाम वालेकुम पप्पो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे एक बात तो बताएं, ये आपकी पॉडकास्ट हो रही है या फिर यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड चल रहा है? क्या मतलब पप्पो? बेटा जी, इतनी शुद्ध हिंदी जो है ना, अमिताभ बच्चन ने भी नहीं बोली होगी। और मेरी बात सुने, ये आप अपनी जबान और सकाफत को छोड़कर औरों का कल्चर क्यों अपनाने पे तुले हुए हैं? कम ऑन, व्हाट औरों का कल्चर? आई मीन ये एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज स्किल तो है। अगर आपको कोई और जुबान की वोकैबुलरी आती है, इसमें क्या हर्ज है? लाइक अगर हम उर्दू के साथ इंग्लिश मिक्स कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उर्दू के साथ पंजाबी या हिंदी मिक्स कर लें तो साथ ही मसले शुरू हो जाते हैं। व्हाई इज दैट? अच्छा उमर, मेरा पुत्र, 10 दूध सोडा पिया तूने कभी? ऑफ कोर्स भी है, ये क्या सवाल हो? कैसा टेस्ट होता है उसका बता। अच्छा होता है। कभी तूने दूध के अंदर 17 मिला के पिए? व्हाट? ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? एग्जैक्टली माई पॉइंट। बेटा हर चीज को कॉम्बिनेशन बना के नहीं इस्तेमाल कर लेते ना। व्हाट? कम ऑन, इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक? और बस चुप। फुप्पो के साथ बहस कर रहे हो, है शर्म नहीं आती तुम्हें? बदतमीज, शेम ऑन यू। फुप्पो अब तो नाराज हो गई हैं। चल टॉपिक का रुख चेंज कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि और भी इतने रिश्ते हैं, लेकिन खानदान में फुप्पो ही क्यों इतनी बदनाम होती है? आए हाय उमर, मैं तेनू की दसा, फुप्पी तो एवं ही बदनाम है जहान विच। असल फसाद की जड़ तो चाचियां होती हैं। अच्छा एक बात बताएं, मेरे ज़हन में हमेशा ये सवाल रहता था कि ये ताइयाँ, चाचियाँ, फुफ्फियाँ, ये हमेशा ये मसले फादर साइड पे क्यों होते हैं? अगर आपको अपनी मदर साइड अपनी फादर साइड से ज्यादा अच्छी लगती है ना, फॉर नो अपेरेंट रीजन, जी। तो समझ जाओ आपकी माँ सही खेल गई है। ओह आई सी, तो ये एक्चुअल मसला है। मैं एग्जैक्टली ये तुम्हारी माँ की ब्रेन वॉशिंग है कि तुम्हें खालाएं अच्छी लग रही हैं। हालांकि देखा जाए तो खालाएं भी माँ की साइड की फुफियां ही होती हैं। ओह डैम, दैट्स लिटिल हार्ड टू बिलीव। अच्छा एक बात बताएं, आप चले हमारे पॉडकास्ट में थोड़ा सा आपसे ज्ञान ले लेते हैं, थोड़ा ट्यूटोरियल ले लेते हैं। एक हंसते बसते घर में अगर फड्डा डलवाना हो, स्यापा डलवाना हो, तो क्या तरीकाकार होता है? लो जी, बहुत ही सिंपल है। वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम? हाँ राइट टाइम। अब देखो, जैसे कोई खुशी का मौका आए, जैसे कोई शादी हो, मंगनी हो, या फिर चलो बर्थडे भी चलता है, कीके शक्की भी चल लेते हैं। आप समझ जाओ ऊपर वाला आपको मौका दे रहा है अपना टैलेंट डिस्प्ले करने का। ओह, तो फिर आप क्या करती हैं मतलब ऐसे मौक़ों पर? लो बहुत ही सिंपल है, अभी तो मैंने तुझे बताया है। आप ना फंक्शन से 2 से 3 दिन पहले, टाइमलाइन याद रखो, 2 से 3 दिन पहले कोई ऐसी बड़ी डिमांड कर दो जो पूरी ना हो सकती हो। लो जी, नवा कट्टा खुल गया, पै गया स्यापा। डैम। हाँ पूरी बात तो सुन ले फुप्पो की। ओह। सारे घर वाले फंक्शन को छोड़कर फुप्पो को मनाने में लग जाते हैं। वैसे बड़ा मजा आता है जब तेरी अटेंशन मिलती है ना, तेरे फुप्पा से तो मिलती नहीं। वैसे पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि शादी में लोग खुशियाँ मनाते हैं, हमारे पाकिस्तान में लोग फुफियाँ मनाते हैं। अच्छा अब एक और बात बताइए कि ये जो फुफा हैं उनका क्या किरदार होता है इस सारे फसाद में? ले फुप्पा को तो मैं तेरे जो है ना फुप्पा, उनको ढाल की तरह इस्तेमाल करती हूँ। जहाँ प्रेशर जरा टाइट हो जाए ना मेरे ऊपर, तो बस एक ही बहाना बनाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं तो आना चाहती हूँ लेकिन आपके फुप्पा नहीं मान रहे। और फुफा तो साइलेंट मोड पर लगे होते हैं। साइलेंट क्या, फुप्पा तो एयरप्लेन मोड पर होते हैं। सुम बुक मुम युन।
कमाल यार। पिटी फॉर हिम। अच्छा एक बात बताइए कि आमतौर पे खानदान में सबको आपसे खतरा होता है, कोई ऐसा भी है जिससे आपको खतरा हो? है ना, मेरी भाभियां। ओ भाभियां, लाइक भाभियों की क्या औकात है यार आपके सामने फूफू? असल मसला भाभियों का नहीं है, हाँ। वो तो मेरे खब्बे हाथ की मार है। द बिग डील इज माई प्रा। सारे जो मेरे भाई है ना, वो सारे थल्ले लगे हुए हैं बीवियों के। ओह आई सी। और असल बात तो ये है ना कि जब ये विरासत वाले मसले आते हैं ना, तब मुझे भाभियों से जरा डर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन आप अपने भाइयों को समझा भी तो सकती हैं ना? कैसे समझाऊं मैं? उमर मेरे बेटे, मेरी बात सुन, है भाइयों को तो मैं लिविंग रूम में बैठ के समझा दूंगी, लेकिन जो मेरी पापियां है ना, बहुत तेज हैं, वो समझाती हैं कमरे में। इसीलिए तो मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। बस ये जो बंद कमरों के फैसले होते हैं ना, इसी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। और क्या, हम तो कहते हैं कि भाई भांडा जो है वो भरे बाजार में फोड़ो। ओह आई सी। ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला यार। देखो इतना प्यार बना होता है खानदान का, फैमिलीज का आपस में, जैसे ये विरासत वाले मामले शुरू होते हैं तो ये फड्डे बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके ख्याल में? देखो बेटा, बात है सिंपल है, थोड़ी सी लंबी है, पर मैं समझा देती हूँ। बड़ों का काम है समझाना बच्चों को। पहले जमाने में जो था, घर बन जाते थे। कोई भी बंदा अपनी जो जिंदगी की जमा पूंजी थी उससे छोटा मोटा कार बना लेता था। लेकिन आजकल के दौर में इन्फ्लेटियन इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से कार कोई नहीं बना सकता है। इन्फ्लेटियन? हाँ, महंगाई। यू मीन इन्फ्लेशन? हाँ वही Okay. इन्फ्लेशन। Inflation. हाँ, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से कोई भी कार नहीं बना सकता। तो फिर बंदे की आखिरी उम्मीद ये होती है कि भाई विरासत में से जब ये बंटवारे छटवारे होंगे तो कुछ हिस्सा मिलेगा, तो कुछ तो इंसान अपने लिए छत बना लेगा ना। ओह आई सी। देखिए आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इतनी महंगाई में अलमिराज मार्केटिंग एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। कराची का सबसे अफोर्डेबल और इंटरसिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट शंग्रीला सिटी की सूरत में। अब आप भी 80 गज और 125 गज प्लॉट के मालिक बन सकते हैं सिर्फ 10,000 और 7,000 की मंथली इंस्टॉलमेंट से। मजीद मालूमात और बुकिंग के लिए अलमिराज मार्केटिंग से रब्ता करें। शुक्रिया। हाय अल्लाह, मैं मर वंजा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और तूने फुप्पो को नहीं बताया पहले। फुफ्फू मैं बस आपको बताने ही वाला था। हाँ, पूरे पाकिस्तान को ब्रॉडकास्ट किया है तो जाके फुप्पो को पता लगी है खबर। ना कोई फुप्पो से मशवरा, ना कोई गल बात है। ये नहीं सोचा कि फुप्पो को बता दूं कि भलाई हो जाएगा हमारी बेचारी फुप्पो का। कम ऑन फुफ्फू, डोंट बी सच फुफ्फू। मैं बस आपको बताने ही वाला था, बस वो मेरे ज़हन से स्किप हो गया एक्चुअली। तुम बच्चे कहाँ मुंह से बोलते हो आजकल? स्टेटस लगा रहे होते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम स्टोरियां में सब देख रही होती हूँ। और ये जो फुप्पियों के नाम के तुमने मेमे लगाने शुरू कर दिए ना आजकल, कि फुप्पी वो हाँ, वो जो लगाते हो वो हंसने मजाकिया वाली चीजें। हाँ, मीम्स लगाते हो तुम फुप्पियों के ऊपर, सब देखती हूँ मैं। लेकिन फुफ्फू मैंने तो आपको ब्लॉक किया हुआ है। हाँ, तो तू मुझे 100 बारी ब्लॉक कर, मैं 100 बारी फेक प्रोफाइल बना के फॉलो कर दवांगी। और तेरा तो अकाउंट भी पब्लिक है, सब पता है मुझे, सब देखती हूँ मैं। आपको किसने फेक प्रोफाइल बना के दी? छोटी वाली बेटी आयशा ने, बहुत तेज है माशाल्लाह। अल्लाह भला करे मेरी बेटी दा, मेरी ती दा। माशाल्लाह से वो डिफॉर्मिटी पढ़ रही है यूनिवर्सिटी से। डिफॉर्मिटी? ये कौन सी डिग्री है? अरे क्या है, वो दवाइयों के डॉक्टर बन जाते हैं। डिफॉर्मेसी? हाँ वही डिफॉर्मिटी जो भी। लेकिन ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? उमर बेटे, टेक सिग्नल्स हैं। अच्छे रिश्ते जो है ना, अच्छे पले रिश्ते बाहर नहीं मिलते। ओह कम ऑन फुफ्फू, प्लीज डोंट गेट स्टार्टेड ऑन दिस अगेन। क्यों? मेरी बात सुन, है वो तूने वो क्या मीम नहीं देखा तूने कि डोंट रिजेक्ट योर फुप्पो की बेटी? वही होवेगा तेरे साथ है। और तेरी सुनता कौन है? मेरी तरफ से बिल्कुल साफ इनकार, मैं पहले बता रहा हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आयशा। अच्छा, वो मेरी बहनों जैसी है। अच्छा चल कोई नहीं, मैं ते प्रोग्रेसिव मॉडर्न फुप्पो हाँ। मुझे बता कि तुझे कोई बाहर लड़की तो नहीं पसंद? एक्चुअली एक पसंद है मुझे। जाके उसको बोल दे कि तेरा रिश्ता तेरी फुप्पो की बेटी से हुआ है। ओह कम ऑन फुप्पो यार प्लीज, मैं मेरी तरफ से इनकार है। बस कर, तेरी सुनता कौन है? अभी घर जाके मैंने सलीम से बात करनी है, बहुत मनवाने के तरीके आते हैं मुझे, मैं करा लेवांगी। हाँ। वैसे फुप्पो एक बात बताइए कि आप कितना पढ़ी हैं? वैसे उमर, अपने जमाने में तो मैंने मैट्रिक्स किया था, जो आजकल के लिहाज से एमए बनता है। तो ये काले जादू की तालीम आपने कहाँ से हासिल की? पहले तो ऐ फड़ लकदी ला
तेरे मुंह ते है शुगुफ्ता ए तरबियत तू कितनी है क्या बात कर रही फुप्पो? ले तेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए मुझे काला जादू सीखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे ताने ही काफी हैं। ये बता कमा कितना लेते हैं इन ड्रामों शरामों से? कम ऑन फुप्पो, जस्ट लीव इट, कोई और बात करते हैं। नहीं बता ना मैनू, दस। बस गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। चल झूठा गुजारा हो जाता है। हमारे मोहल्ले के जो मौलवी साहब है ना हाजी मुश्ताक, वो कह रहे थे कि ये हराम की कमाई है सारी की सारी। ओह कम ऑन फुप्पो, क्या बात कर रही हैं आप? प्लीज यार, डोंट बी सच फुप्पो। अच्छा डोंट बी सच फुप्पो है, फुप्पी नु कह रहा है, फुप्पी ना मन। अच्छा वैसे ये बताओ, आप मोटे हो रहे हो थोड़े से, क्या खा रहे हो आजकल? वो मैं हराम की कमाई, हाँ सब नजर आ रहा है। टुल्ला बन के बैठ कोई गया, रास्ता नहीं। टेढ़ निकाल के, इतना मोटा है। बात सुन, सही कहते हैं कुछ लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, उनका टेढ़। शर्म कर कुछ थोड़ी सी। ओके, आई एम सॉरी, मैंने आपको ट्रिगर किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बस इतनी जल्दी सॉरी बोल दिया? मैं तो अभी दूसरा गियर लगा के बैठी हुई थी। ओके फुप्पो प्लीज माफ कर दीजिए, आपका भतीजा हूँ मैं। हाँ माफ कर दिया, जा क्या याद रखेगा, पुप्पो का दिल भी इतना तो बड़ा है, क्या करे। फुप्पो वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने दिल का ख्याल रखा करें, आजकल हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं। ये इज्जत करता है तू अपनी पुप्पी की है? और जब तू छोटा था ना, तू छोटा था तब तुझे पोटी वॉश भी नहीं करनी आती थी, तेरे स्टंजे भी मैं करती थी। कितनी तेरी मैंने मोशन कराए अपने ऊपर है, तुझे समझ रंग का डायरिया हुआ था, मेरे ऊपर करता था तू टटिया पोटिया, मैं साफ करती थी, पलीत करता था पुप्पी को है। Come on, फुप्पो, don't। तेरी नैपियां धोई मैंने, तेरे पैम्पर धोए तेरे, शुगुफ्ता से शॉपिंग करने निकल जाती थी पूरा पूरा दिन तुझे मेरे पास छोड़कर। रात को तू सोता नहीं था, मैं तुझे लोरियां सुना सुना के सुलाती थी अपने इस बाजू पे। आज आर्थराइटिस से फ्रोजन शोल्डर हो गया मुझे इस बाजू में, तेरी वजह से सारा का सारा। और तूने मुझे मेरे प्यार का ये सिला दिया है शुगुफ्ता, वेख तू अपनी औलाद नू। नहीं, मुझे मेरी अम्मी ने बताया था कि मुझे छोड़ के जाती थी फुप्पो के पास, जब वो कुछ तो बताया ना शुगुफ्ता ने कि शॉपिंग करने जाती थी मेरी अम्मा, तो आपके पास छोड़ जाती थी, और जब मैं सुसु कर देता था तो आप मुझे गीली जगह से उठा के खुश जगह पे सुलाती थी और खुद फुप्पा के जा जाके सो जाती थी। बेशरम बेहया बेगैरत शुगुफ्ता, मैं तेनू नहीं छटागी, बस कर दे तू। सारा तू माँ की ब्रेन वॉशिंग का सिला है सारा का सारा, जो तू बैठा हुआ बोल रहा पुप्पी के सामने। अच्छा रहता ज्यादा हो गया, मैं मजाक कर रहा था फुप्पो आपके साथ, प्लीज काम डाउन। मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ थोड़ा सा। हाँ चाय मंगवा। चाय तुझे पता है क्या कितना हुज़ैफा नहीं है? हाँ। हाँ हुज़ैफा के घर में गई हूँ ना, तो कह रहा पुप्पो क्या पिएंगी, ठंडा या गर्म? मैं कहा दोनों ही ले आ, ठंडी चाय उठा के ले आया मेरे लिए, बेशरम। ये लुबना को भी मैं जरा ठीक करती हूँ, आ रही हूँ मैं गुजरांवाला। अच्छा चले ठीक है, सॉरी फुप्पो, काम डाउन हो जाए, आई एम रियली सॉरी, प्लीज काम डाउन। बेटा देख, बुजुर्गों का काम होता है बच्चों को नसीहत करना है, उनकी तरबियत करना। तरबियत तो कर दी तेरी माँ ने जैसी भी की, चल मैं बुजुर्ग होने के नाते नसीहत तो कर सकती हूँ ना। जी प्लीज। आज मैं तुझे इस दुनिया की ना एक बड़ी तल्ख हकीकत के बारे में बताऊंगी। जी। देख बेटा, कभी भी ना जिंदगी में तूने किसी को देखकर किसी के कहने पे जज नहीं करना। है मेरा पुत्र, मेरी बात सुन गौर से। देख आजकल इतना ज्यादा जी ये रंग पर, नस्ल पर वो रेकिज्म जो तुम लोगों का चल रहा है इतना ज्यादा। हाँ हाँ रेसिज्म, रंग पर, नस्लों पर फिरकावारियत इतनी ज्यादा हो गई है, दौलत पर एक दूसरे पे लड़ मर रहे हैं, दूसरे को जज कर रहे हैं। जब आप किसी से मिले ही नहीं हो, आप कैसे किसी के बारे में ओपिनियन रख सकते हो? हैं कैसे जज कर सकते हो? देखो किसी से मिले बगैर उसको अपना जी मुर्शद मान लेते हैं, किसी से मिले बगैर उसके फैन बन जाते हैं, इसी तरह किसी से मिले बगैर नफरत भी कर बैठते हैं। हुण मेरा पुत्र वादा कर, फुप्पो से वादा कर, आजा, किसी को तूने ऐसे जज नहीं करना। एक गल हो गई है। दूजी मैं तोनू दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बतानी है मेरा बेटा, है कान खोल के, आंखें खोल के सुन, आंखें फाड़ने को नहीं कहा, खोल के सुन। टीवी ड्रामों को ही देख ले आजकल के, हैं क्या करते हैं, ये क्या दिखाते हैं सारा वक्त, है फुप्पी विलन है, फुप्पी तो विजंती माला की माँ लगी हुई है ना यहाँ पे, जो सारा वक्त आग उगल रही है, आग लगा रही है, और माँ को दिखाते हैं मजलूम। और ये क्यों भूल जाते हो, तुम्हारी माएँ भी किसी की फुप्पियाँ हैं, जाके अपने मामू की औलादों से पूछो।
हैं? पुप्पी बुरी है, मेरी बात सुनो, पुप्पी कोई बुरी नहीं होती। पुप्पी जो बात करती है हक की बात करती है। अगर कोई इंसान नेगेटिव है तो वो उसकी शख्सियत तक महदूद रहने दे। इतना प्यारा रिश्ता है पुप्पी का, है पूरे रिश्ते को बदनाम करके रख दिया इन्होंने। आई वुड लाइक टू एग्री विद फुप्पो कि हमें किसी रिश्ते के साथ कोई ईवल टैग नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली सिर्फ सुनी सुनाई सही बात बात। पर। आज की इस पॉडकास्टिंग का मकसद बिल्कुल ये है सही कि है। कोई भी बात जो हमें बताई जाती है, कोई बात हमें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, उसको एक्सेप्ट करने से पहले हम क्वेश्चन ज़रूर करें, क्या ये दुरुस्त है या नहीं। आमतौर पे हमारे बड़े कहते हैं कि ऐसे ही चलती आ रही है, इसलिए आप इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें। अगर ये अप्रोच दुरुस्त है तो जो हज़ारों सालों से स्लेवरी चलती आ रही थी, गुलामों की खरीदो फरोख्त, वो भी तो गलत थी, अब ख़त्म हो चुकी है ना, वो भी तो हज़ारों सालों से चलती आ रही थी। इस तरह हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, ऐसे बहुत सारे स्टीरियोटाइप हैं जिनको हम ऐसे ही लेकर चलते हैं और अपनी भी और लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। तो इसके साथ ही दीजिए अपने होस्ट उमर सलीम को इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि आपको पॉडकास्टिंग पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद कंटेंट हमें फॉलो कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर। मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ग्रेट। हाय माँ वाली जावे उमर, कितना सोना लग रहा है मेरा पुत्र। हाय बस बात सुन मेरी, है आयशा के लिए हाँ कर दे, बहुत जचोगे तुम दोनों। मैं तभी से सोच रही हूँ आयशा का नाम कितना अच्छा लगेगा, आयशा उमर। हाय अल्लाह जी, मैं ते जल्दी से काल मिलावा। हेलो, हाँ सलीम, मैं तेरा उमर नहीं है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को ज़्यादा से ज़्यादा दबा दीजिएगा और वीडियो से मुतालिक कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय भी ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में मेरी वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की कंटेंट, इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।